हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो क्लास 11th वालों के लिए ही है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम दोबारा से विमीय विधि से सूत्र की उत्पत्ति करना सीखेंगे। ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको F = mv²/r, जी हाँ, ये फॉर्मूला डिराइव करके दिखाया था कि विमीय विधि से भी हम फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं और वही आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। क्लास 11th वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। हमारा जो क्वेश्चन है जो कि क्लास 11th में पूछा जाता है वो है ये वाला। यदि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल t, उसके गोलक के द्रव्यमान m, धागे की लंबाई l तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है तो विमीय विधि से आवर्तकाल के लिए व्यंजक प्राप्त करो। देखिए प्यारे बच्चों, हमें आवर्तकाल के लिए व्यंजक प्राप्त करना है तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिख के स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने देखा माना आवर्तकाल को किससे डिनोट कर लिया? टी से। किससे डिनोट कर दिया? आवर्तकाल को टी से, और टी से ही डिनोट करते हैं। तो हमें बोला गया है कि यदि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल टी, ठीक है, उसके गोलक के द्रव्यमान एम, तो ये देखो एम, धागे की लंबाई एल तथा गुरुत्वीय त्वरण जी इस पर निर्भर करता है। निर्भर का मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। निर्भर का मतलब होता है अनुक्रमानुपाती। क्या होता है निर्भर का मतलब? अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखो, इतना तो आपने किससे कर लिया? इतना तो आपने थ्योरी से कर लिया, ठीक है। इसके बाद का काम आपका है कि इनके बीच में अब आपको रिलेशन निकालना है। अब कैसे निकालेंगे रिलेशन? तो आइए देखते हैं, समझते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहला काम आपको टी प्रोपोर्शनल को हटाना है और इक्वल लगाना है और एक कांस्टेंट के लगा देना है, ठीक है। फिर हमने देखा कितनी तीन है हमारे पास, तो m की पावर मान लो a, l की पावर मान लो b और g की पावर मान लो c। ये तीन पावर अपनी मर्जी से हमें मान लेनी है। आप कुछ भी मान सकते हैं वेरिएबल। k की जगह हम मान सकते हैं, k की जगह बाद में हम कांस्टेंट रख देंगे। तो अभी k को हम साइड में रख देते हैं, k को 1 मान के साइड में रख देते हैं। तो t बराबर हमारा सिंपल ये बचेगा और k की कोई विमा नहीं होती है। अब हम दोनों पक्षों की विमा रखेंगे। क्या रखेंगे? दोनों पक्षों की विमाएं रखने पर, दोनों पक्षों की हम क्या रख देंगे बच्चों? विमाएं रख देंगे। तो देखिए, सबसे पहले आवर्तकाल समय, समय की विमा मैंने आपको क्या बताई थी? याद करो प्यारे बच्चों। देखिए, समय यानी कि सेकंड होता है उसका मात्रक और उसकी विमा कितनी होती है? टी होती है। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दी? समय की जगह यहाँ पर आ जाएगा टी, ठीक, इजिकल्स टू के की विमा तो रखनी नहीं है क्योंकि के तो कांस्टेंट है। एम, एम मतलब द्रव्यमान, और द्रव्यमान की विमा क्या होती है? मास यानी कि एम। एम की पावर कितनी है? ए है। अब आता है एल, लंबाई। लंबाई का मतलब दूरी, दूरी मतलब लेंथ, लेंथ मतलब उसकी विमा कितनी हो जाएगी? एल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? एल हो जाएगी, एल की पावर बी। अब आता है जी। जी क्या होता है? त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। जी क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। उसने दे रखा है गुरुत्वीय त्वरण है। अब एक चीज़ सोचिएगा, गुरुत्वीय त्वरण है और त्वरण दोनों की विमाएं बराबर होती हैं। तो देखिए, त्वरण की विमा ने निकलवाई थी लास्ट, ठीक है, याद है प्यारे बच्चों? एक मिनट गाइस, देखिए त्वरण की विमा कितनी निकली थी? त्वरण बराबर निकला था आपका एल टी की पावर -2। कितना निकला था? एल टी की पावर -2। ये इसकी विमा होती है। तो यहाँ पर इसकी विमा भी रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर इसकी विमा रख देंगे तो एल टी की पावर -2 और उसकी होल पावर कितनी है? सी है। तो इसकी होल पावर हमने सी लगा दी। क्लियर है? इसके बाद समझते हैं आगे। देखिएगा, यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर तो टी है सिर्फ, ये एम और एल तो है ही नहीं, तो हम अपनी मर्जी से लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर उसको एम की पावर 0 बोल सकते हैं, एल की पावर 0 और टी की पावर तो 1 है ही, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? बराबर। अब इधर देखो, ये एम की पावर कितनी है? ए है, एम की पावर ए। इधर देखो, ये एल की पावर बी है, ठीक है। और इधर देखो, इधर ये हो जाएगा एल की पावर सी और टी की पावर -2c हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हमने देखा यहाँ पर इसको एक साथ कर लेते हैं। तो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1 है, बराबर। देखिए, m की पावर कितनी है? a है। l की पावर कितनी हो जाएगी? b, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका तो b + c हो जाएगी, और t की घात तो -2c है ही। क्लियर है प्यारे बच्चों? देखिए, अब हम कंपेयर कर देंगे। तो देखो, m की पावर a है और यहाँ m की पावर 0 है, तो a बराबर कितना हो गया? 0। अब देखो, b + c l की पावर है और यहाँ 0 है, तो b + c बराबर कितना हो गया? 0 हो गया। अब देखो, -2c बराबर कितना है? 1 है। -2c बराबर कितना है? 1 है। रख देंगे -2c बराबर हो जाएगा 1 के, ठीक है। तो c बराबर कितना हो जाएगा? -1/2। c की वैल्यू आ गई -1/2, c की वैल्यू। अब देखो, b + c बराबर 0 है,
तो कह सकते हैं b बराबर कितनी हो जाएगा माइनस सी के, b बराबर हो जाएगा माइनस सी के। तो b बराबर माइनस और c की वैल्यू रखेंगे तो माइनस का 1/2, माइनस माइनस प्लस, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। तो देखो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1/2 और c की वैल्यू माइनस 1/2 आ गई। इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन में, ये इक्वेशन जो हमने मानी थी पहली इसमें पुट कर देंगे। तो t बराबर पहले दोबारा से लिख लेते हैं, t बराबर k m की पावर a l की पावर b और g की पावर c, यहाँ पर वैल्यूज रख देंगे। अब देखो बच्चों t बराबर k m की पावर कितनी है a है, a की वैल्यू कितनी है 0 है तो यहाँ पर 0, l की पावर कितनी है b, तो b की वैल्यू कितनी है 1/2 तो यहाँ लगा दिया 1/2, g की पावर कितनी है c यानी कि माइनस का 1/2। देखिएगा पहले बच्चों कि किसी की वैल्यू 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो m तो हट गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई। l की पावर 1/2 किसी की वैल्यू x की पावर 1/2 है, इसका मतलब होता है √x, क्या होता है √x होता है। तो यहाँ पर हमने l की पावर 1/2 क्या लिख दिया √l इंटू, अब g की पावर -1/2 है तो देखो 1/x की पावर 1/2 है, इसे ऊपर ले जाऊंगा तो x की पावर -1/2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो इसका मतलब g की पावर 1/2 को हम नीचे ले जाएंगे। जब नीचे ले जाएंगे तो ये अंडर में आ जाएगी, है ना, तो g की पावर 1/2 और अंडर में हो जाएगी। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, t = k अंडर में l/g। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एक तो फॉर्मूला आपका ये निकल के आ गया जो कि डिराइव करना होता है। दूसरी चीज़ अगर आपको दे रखा हो कि k बराबर आपको क्या रखना है, तो देखो k बराबर यहाँ पर फॉर्मूला होता है 2π, है ना, और अंडर√l/g, ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया सरल लोलक का आवर्तकाल का। ठीक है, t = 2π अंडर√l/g। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। समझ में आ चुका होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द ऐसी ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। गुड बाय गाइस।